विदुर जी महाराज, विदुर जी के यहां पर आज हमारा निमंत्रण है। भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन ने कहा श्याम सुंदर आपका निमंत्रण तो हमने किया है। भगवान बोले आपने कब किया? बोले जब आप आ रहे थे तो हमें गुप्तचरों से संदेश मिल गया था कि कन्हैया आ रहे हैं, आप आ रहे हैं तो हमें खबर मिल गई थी। तो हमने आपके आने की खबर सुन करके पता है सुंदर सुंदर खीर बनवाई, ऐसी बढ़िया दूध की खीर बनवाई है। खीर जब रबड़ी की तरह, दूध जब रबड़ी की तरह हो गया था तब उसमें बासमती चावल, हाँ, और भगवान की कृपा फिर उसमें काजू पिस्ता बादाम हमने बढ़िया घोंट के डलवाए हैं। ऐसी सुंदर तो खीर, जगन्नाथपुरी की खीर ही खाई किसी ने? जगन्नाथपुरी गए गए तो हैं लेकिन मंदिर में खीर ही नहीं खाई होगी। खाई खीरी काहे की बनती बताओ हैं? चावल की पुआ की? अच्छा कोई बात नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, खीरी अलग होती खिचड़ी अलग होती। तो खीरी कहते हैं वहां बिल्कुल रबड़ी हो जाए ना, और रबड़ी जब बनती है ना पकते समय, उस समय ही उसमें चावल डाल दिए जाते हैं। जब आधी रबड़ी बन जाए, आधी रह जाए तब उसमें चावल डाल दिए जाते हैं, बिल्कुल घुल जाती है ना, तो उसको कहते हैं खीर। वो बहती नहीं है पत्तल पे, बिल्कुल लाल रबड़ी होती है, और फिर वो केला के पत्ते पे पवाई जाती खीरी। तो दुर्योधन ने कहा हमने ऐसी सुंदर खीरी बनवाई आपके लिए, और मालपुआ बनवाया है शुद्ध देसी घी के, और फिर चाशनी में डलवाया ऐसे रस भरे मालपुआ खीरी रबड़ी। बैठ जाइए भगत जी, भगवान की कृपा। इधर आ जाइए चाहे, हाँ जहां जगह उधर धूप न लगे। भगवान की कृपा। भगवान ने कहा दुर्योधन तुमने बनवाया तो है, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपसे पहले हमें निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण किसने दिया? बोले विदुर जी महाराज, विदुर जी का निमंत्रण। तो दुर्योधन पहले तो जोर से हंसे, बोले श्याम सुंदर आपको गलत संदेश मिला है। अरे जिनके घर में स्वयं खाने को नहीं है वो आपको क्या खिलाएंगे बताओ? सही बात है कि नहीं? जिसके घर में स्वयं खाने को नहीं है वो दूसरे को क्या खिलाएगा? है कि नहीं? जिसके घर में स्वयं खाने को नहीं है वो दूसरे को क्या खिलाएगा? ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा। भगवान बोले दुर्योधन जिसके यहां निमंत्रण हो ना, ये नहीं देखा जाता है कि मालपुआ खिलाएगा कि रबड़ी खिलाएगा। जो निमंत्रण करता है ना और प्रेम से पवाता है ना, तो उसके यहाँ प्रेम से जाना चाहिए, वो प्रेम से पाना चाहिए। ये निमंत्रण की महिमा है। ये नहीं देखना चाहिए कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला ना। कभी नमक कम भी हो जाए ना तो कभी बुराई मत करना, कभी किसी के यहाँ जाओ। कभी कभी होता है खीर तो बहुत बढ़िया है, दूध भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जल जाए ना तो स्वाद खत्म हो जाता है। सब्जी बहुत बढ़िया है, बहुत महंगी महंगी है, लेकिन जीरा इत्यादि मसाला जल जाए ना तो स्वाद बदल जाता है। कोई बात नहीं, अगर स्वाद बदल जाए ना तब भी बुराई मत करना, प्रेम से पाके चले आना। क्यों भैया? उसने आपसे लिया क्या है? आपको खिलाया ही तो है, आपको खिलाया ही तो है। कभी बुराई मत करना। जब खाने चले ना, हम पानी चले ना, तो थाली को प्रणाम करके पाओ। हमारे सामने थाली परोसी गई है तो पहले प्रणाम करके हम तब पाएं। और सुनिए, जब भोजन हम कर लें तो ये नहीं कि हाँ भोजन कर लिया और वहीं हाथ धो लिए दोनों और थाली को किनारे कर दिया, ले जाओ ना। भोजन कर लो तो थाली में हाथ कभी मत धो, कहीं किनारे जाके हाथ, थाली मत धोना, नहीं धोना चाहिए। भगवान की कृपा। भोजन करने से पहले प्रणाम करो, हे अन्नपूर्णा माता आपकी बड़ी कृपा हुई। और जब भोजन हो जाए तो फिर प्रणाम करो, अन्नपूर्णा माता आपकी बड़ी कृपा हुई, और फिर उठ जाओ। भगवान ने कहा
सुयोधन निमंत्रण विदुर के यहाँ पर है, अब वो जो हमें पवाएंगे ना हम प्रेम से वही पाएंगे। दुर्योधन हमारी बुराई कोई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई कोई आपसे नहीं है। जब कभी पहले आपका निमंत्रण होगा तो हम पहले आपके यहाँ पालेंगे, लेकिन आज का निमंत्रण तो हमारा विदुर के यहाँ पर है। चल दिए भगवान। भगवान की कृपा, जैसे ही भगवान पहुंचे हैं, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। विदुर जी गए थे, जैसे ही सुना कि भगवान हमारे यहाँ आ रहे हैं निमंत्रण में, तो विदुर जी चले गए। कुछ रबड़ी मिल जाए, कहीं से उधार मिल जाए, कैसी व्यवस्था हो जाए, भगवान आ रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा, विदुरानी जी घर पे थी, वो कन्हैया पहुंच गए द्वार पे। अरे काकी दरवाजा खोलिए, काका दरवाजा खोलिए। भगवान आज जैसे ही विदुर जी की कुटिया में पहुंचे, जो मधुर वाणी को सुना है तो विदुरानी काकी समझ गई हैं, इतनी मधुर वाणी केवल और केवल हमारे श्याम सुंदर की हो सकती है, केवल और केवल हमारे श्याम सुंदर की होगी। और सीधे सीधे पहुंच गई विदुरानी काकी। दरवाजा खोला और भगवान को देखने लगी। भगवान बोले, विदुरानी काकी ऐसे ही देखती रहोगी, द्वार पर खड़ी रखोगी या कुछ खिलाओगी? देखो आप, एक के यहाँ भगवान मांग करके खा रहे हैं और एक के यहाँ पर भगवान कह कह के छोड़ के आए हैं। मतलब जहां पर प्रेम होता है ना, हमारा पेट चाहे भले ही गले तक भर गया हो, फिर भी हम थोड़ा सा तो पाई लेंगे। और भले ही हमें भूख लगी हो, लेकिन पवाने वाले में श्रद्धा ना हो, प्रेम ना हो, तो भैया हमारा खाने का मन नहीं करता। हमारे रिश्तेदार कितने होंगे, उनकी फ्रिजों में मिठाई और फल रखे रहते हैं 12 महीने, लेकिन उनके यहाँ पानी तक पीने का मन नहीं करता, चाय तक पीने का मन नहीं करता। और कितने रिश्तेदार ऐसे होते हैं, उनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम उनके यहाँ मांग करके खा लेते हैं। क्या बनाया है, क्या है यार? भोजन तो भैया प्रेम से होता है, प्रेम से होता है। कितने लोग होते हैं, उनके यहाँ कोई आ जाए तो उन्हें खुशी होती है, हमें अवसर मिला है। और कितने लोग ऐसे आ जाएं, कितने लोग ऐसे जिनके यहाँ कोई आ जाए उनकी परेशानी बढ़ती है, पता नहीं कहां से ग्रह चले आए। हाँ। अरे और तो और, अगर कोई रिश्तेदार का लड़का आ जाए या कोई आ जाए, चाय पिला दी, कुछ नाश्ता करा दिया, तो 4 बार फोन से बताते हैं, अरे उनका लड़का आ गया था जी जी, अब क्या करें, भूख लगी थी उसे, हमने तो सोचा चाय पिला दें, फिर कहने लगा भूख लगी, फिर भोजन तो खत्म हो गया था, फिर पराठे बनाए, फिर खिलाए, फिर हो गया। अरे अब बताओ आप, कानों कानों माताओं की कृपा से खबर तो पहुंच ही जाती दुनिया में, है कि उस तक भी खबर पहुंच जाती है जो चाय पी के आया, नाश्ता करके आया, फिर जीवन में वो गांठ बांध लेता है कि कहीं जाएं, लेकिन गांठ बांध लेता है, भैया जाएंगे, कभी काम पड़ जाए, लेकिन पानी तक पी के नहीं आए। किस मतलब की चाय जो 4 बार सुना दी जाए, किस मतलब की चाय जो 4 बार बात सुना दी जाए। तो विचार की बात है, दुर्योधन के पकवान मिष्ठान छोड़ के आए हैं, और आज विदुरानी के घर में भगवान प्रेम से पाने जा रहे हैं। भगवान की कृपा, जैसे आपने देखा ना पिंटू जी मूर्तिकार जी, आज जिनके यहाँ कई कई नौकरियां होंगी ना, वो 50 बहाने बता देंगे, बहुत खर्चे हैं, ये है वह है, फलाना ढिकाना है। लेकिन जो जानता है वो जानता है। पिंटू जी आज से 2 साल पहले की बात है, इधर किराए से रहते थे, छोटा, तो उस समय ले गए अपने घर में,
कान्हा जी को भी ले गए हमारे, और बोले महाराज पधारी आप। जिद पे उनकी बच्ची जिद पे अड़ गए, बोले नहीं महाराज जी को बुलाओ। पिंटू जी संकोच कर रहे थे कि कैसे बुलाएं, ठीक नहीं है, छोटा सा घर, एक ही कमरा था, उधर रहते थे ना, उधर किराए से, जो कैसे बुलाएं, बहुत संकोच किया। लेकिन बच्चे जब जिद पे अड़ गए तो बोले महाराज जी अब चलना पड़ेगा। हमने कहा यही ले आओ भैया जो भी हो। बोले नहीं नहीं चलना ही पड़ेगा है। तो भगवान की कृपा, हमारे कान्हा जी भी गए, हम लोग भी गए। ठाकुर जी की कृपा, दूसरे साल कान्हा जी इस घर में आए हैं। दूसरे साल जैसे ही आए कान्हा जी इस घर में आए, तो जो जानता है महिमा को वही जान पाएगा। भगवान की कृपा, भाव की बात है। जब हमारा भगवान के प्रति भाव होता है, संत भक्तों के प्रति, अतिथि के प्रति हमारा भाव होता है, तो भगवान की भी कृपा होती है। एक हमारे शिष्य हैं सुंदरगढ़ उड़ीसा में, तो उनके पास में गाड़ी नहीं थी, 30 किलोमीटर उनका घर था। तो किराए की गाड़ी लेकर के जाएं या किसी से मांग के जाएं, 30 किलोमीटर वो हमें, लेकिन गाड़ी से लेने ही जाते थे। हमने कहा नहीं नहीं और हम आ जाएंगे टैक्सी करके या बस से आ जाएं। बोले नहीं नहीं गुरुजी आप आए हो तो भगवान की कृपा 30 किलोमीटर वो लेने जाएं, है ना। और फिर भगवान की कृपा, दो तीन भैया आज भगवान की कृपा सबके पास मकान, गाड़ी, 3-4 साल में सब कुछ है। ठाकुर जी की कृपा। ये मोबाइल इत्यादि जो आए ना, सब वही भेजते हैं। बोले गुरु जी कोई बात हो तो आप आदेश कर दो। ठाकुर जी की कृपा, लेकिन कृपा भी उन्हीं पे होती है जो भाव जानते हैं। कोई समझते हैं अरे परेशान है, और कोई समझते हैं कृपा है। तो जो कृपा मान के करते हैं तो उन पे भी ठाकुर जी की कृपा होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, ठाकुर जी पे भरोसा होता है तो ठाकुर जी भी कृपा करते हैं। हमारे शिष्य हैं, तो क्या नाम है उनका, प्रभात साहू जी, एक दिन रोने लग गए। बोले गुरुजी कृपा हो जाए। हमने कहा क्या है बताओ। बोले गुरुजी बहुत फंसे हैं। हमने कहा क्या हुआ, बात तो बताओ। बोले गुरुजी बेटी का रिजल्ट आने वाला है। बोले अगर कॉलेज मिल गया तो 20 लाख में काम हो जाएगा, और नहीं मिला गुरुजी तो 80 लाख, कम से कम 1 करोड़ रुपया लग जाएगा। MBBS की पढ़ाई करना है। कॉलेज अगर मिल गया सरकारी तो गुरुजी 20 लाख में काम हो जाएगा, हैं। तो और अगर कॉलेज नहीं मिला तो गुरुजी 1 करोड़। हमें पता नहीं था कि ये सब बातें हैं। कान्हा जी, हमें एक दिन जाना था, हमने रिजर्वेशन कैंसिल करवाया। हमने कहा चिंता न करो, अब कान्हा जी आए हैं तो आपका काम करा के ही जाएंगे। हमने टिकट कैंसिल करवाया। हमने कहा आप चिंता न करो, कान्हा जी आ गए हैं ना, आपका काम करा के ही जाएंगे। और बस उसी दिन शाम को 4 बजे ये रिजल्ट आया। बोले गुरुजी काम हो गया। बोलो वहां की बिहारी लाल की। वो भी सुन रहे होंगे लाइव। तो भाव की बात है। अगर हमारी भावना जुड़ी है तो भगवान की कृपा, अगर हमारी भावना जुड़ी है तो इन बालाजी की सेवा से ही काम बन जाएंगी, है ना। और भावना नहीं जुड़ी है ना तो बागेश्वर धाम पे भी आपके काम नहीं बन पाएंगे। भावना, भाव बिना बाजार में वस्तु न मिलती मोल। भाव बिना बाजार में वस्तु न मिलती मोल। बताओ भैया, जब भाव के बगैर आलू नहीं मिलते हमें, कितने भाव से, कितने रुपया का भाव, कितने भाव से दे रहे हैं, क्या भाव है आलू का, टमाटर का, सब्जी का। जब सब्जी है और आलू हमें बगैर भाव के नहीं मिलते हैं तो बताओ बगैर भाव से हमें भगवान कहाँ मिलेंगे। बगैर भाव के भगवान भी नहीं मिलेंगे। आज भाव भरे नैनों से विद्रानी काकी भगवान को द्वार पर देख रहे हैं और कहती जा रही है, श्याम सुंदर आओ पधारो। काकी बहुत जोर की भूख लगी है। एक आसन पर विराजमान किया और विद्रानी काकी फल लेकर के आए।
देखो आप, भूल गई विदुरानी काकी कि हम भगवान श्याम सुंदर को क्या पवा रहे हैं। भूल गई विदुरानी काकी हम भगवान को क्या खिला रहे हैं। विदुरानी काकी को केवल और केवल इतना पता है कि हम भगवान को प्रेम प्रसादी पवा रहे हैं। विदुरानी काकी फल को हाथ में लेती है, केले के फल, भक्तों का भाव, केले के फल को जैसे ही हाथ में लिया तो फल को नीचे गिरा दिया और छिलका भगवान को पवा दिया। देखो आप, अब भूल गई विदुरानी काकी कि हम भगवान को क्या पवा रहे हैं। और सुनिए, भाव की बात तो यहाँ है, बोले भूल गए भगवान कि हम क्या पा रहे हैं, हम क्या पा रहे हैं। भूल गई विदुरानी काकी और भगवान क्या पा रहे हैं, भूल गए भगवान। विदुरानी काकी को केवल और केवल इतना पता है कि हम भगवान को प्रेम प्रसादी पवा रहे हैं। और सुनिए, प्रेम की बात तो यही है, भगवान भी भूल गए हम क्या पा रहे हैं, भगवान भी केवल और केवल जान रहे हैं हम प्रेम प्रसादी पा रहे हैं। ये प्रेम लीला हो रही, इतने में विदुर जी महाराज चले आए। विदुर जी महाराज ने कहा, अरे काकी विदुरानी, अरे देवी विदुरानी, तू बावरी है क्या? अपने कृष्ण को, कृष्ण की काकी होकर के और कृष्ण को छिलके पवा रही है। अरे विदुरानी, तू बावरी है क्या? क्या कर रही है? विदुरानी काकी तो भाव में विभोर हैं, उनको पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, उनको होश ही नहीं है, वो तो भगवान के प्रेम में डूबी हुई है। आज कान्हा जी आए हैं, आज कान्हा जी मेरे घर में आए हैं, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा, भगवान की कृपा। विदुरानी काकी तो भाव में विभोर है, प्रेम के आंसू बहे जा रहे हैं, मेरे घर में कान्हा जी पधारे हैं। विदुर काका जी कह रहे हैं, अरे विदुरानी तू बावरी है, उनको होश ही नहीं, वो तो प्रेम में डूबी है। भगवान बोल पड़े, अरे काका विदुर, आप तो मेरी भाव को जानते हो, विदुरानी बावरी नहीं है, आप तो मेरे भाव को जानते हो। एक कृष्ण ना पकवान पाता है, ना हलवा पूरी मालपुआ खीर मोहन का भोग लगाता है। एक कृष्ण तो केवल और केवल प्रेम भाव का भूखा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, हो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम में बसे रघुराई, ओ प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथ्यों, प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों, भूल गई ठकुराई, ओ भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, ओ गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान की कृपा, विदुर जी महाराज बहुत दिन बाद उद्धव जी से मिले और उद्धव जी से कहने लगे, अरे कन्हैया जी हमें बहुत दिन से नहीं मिले हैं, आप जरा हमें उनकी खबर तो सुनाओ, उनकी कोई कथा सुनाओ उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा, भगवान तो अब अपनी धरा धाम को भी चले गए, भगवान की कथा कहां तक सुनाएं। और सुनिए, जब भगवान जा रहे थे ना तो आपको याद कर रहे थे, अरे विदुर ने भाई बहुत सेवा की है, विदुर जी आपको याद कर रहे थे भगवान। विदुर जी ने कहा, धन्य है प्रभु, जिन भगवान को दुनिया याद करती है वह भगवान है।
सबका तरण कारण करने वाले परम धाम को जाते समय मुझे याद कर रहे हैं। बड़ी कृपा। विदुर जी महाराज को प्रेरित किया, आप मैत्री जी से मिले। भगवान ने कहा था मैत्री जी आपको पाठ सुनाएंगे भगवान का। मैत्री जी के पास आए। विदुर जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, दुनिया में सब दुखी हैं, दुनिया में सब दुखी हैं, दुनिया में सब लोग बहुत काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको, क्यों करते हैं मेहनत सब लोग? सुख के लिए। है कोई ऐसा व्यक्ति जो सुखी हो सब प्रकार से? सब प्रकार से दुखी हो, सुखी हो, पत्नी से, बच्चों से, घर से, परिवार से, अपने शरीर से, सब प्रकार से सुखी हुए। ऐसा कौन है? मेहनत करते हैं लोग। सुखाय कर्माणि, सुख के लिए सब लोग मेहनत करते हैं। लेकिन बताओ आज तक है कोई ऐसा जो कोई सुखी हुए सब प्रकार से? कौन है ऐसा हम लोगों में से सब प्रकार से सुखी हुए? है कोई ऐसा? सब प्रकार से सुखी है, सब प्रकार से, बच्चों से, नौकरी से, चाकरी से, शरीर से, घर से, परिवार से, पति से, पत्नी से, जो सब प्रकार से सुखी होए। कौन है ऐसा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। है सुखी कौन है इस दुनिया में? जो भगवान के भरोसे है। जाई वेद राखे राम, ताई वेद रहिए, बस वही सुखी है। कौन है? सभी लोग कहेंगे सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे राम, ताई वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई वेद राखे राम, ताई वेद रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, ताहि विद राखे राम, ताहि विद रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री सभी लोग प्रेम से गाएंगे, दोनों हाथों से ताली बजाएंगे झूमते हुए सभी लोग। भले आशा त्याग सुबह काम करते रहिए, भले आशा त्याग सुबह काम करते रहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे,
राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि बेदे राखी राम, ताहि बेदे रही। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रही। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि बेदे राखे राम, ताहि बेद रही। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। यही वेद राखे राम, ताहि वेद रही। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। इस जिंदगी की डोर राम जी को सौंप दो और नो टेंशन हो जाओ। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद ने विवाद बार बार कहिए। धन्यवाद निर्विवाद बार बार कहिए। जाहि बेदे राखे राम, ताहि बेदे रही। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रही। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि बेदे राखे राम, ताहि बेदे रही। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रही। देखिए आप, हम लोग कभी कभी कहते हैं हमें बहुत बड़ी आशा थी, मन निराश हो गया। अरे नहीं भैया, आशा तो केवल भगवान से करो। एक भक्त ने कहा, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब सामने हो रघुवर भगवान की कृपा। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। राम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए।
काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए। जाई वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जाहि वेदो राखे राम ताहि वेद रहिए। दोनों हाथ उठाइए पूरे पूरे और प्रेम से राम जी का नाम गाइए। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। एक बार पूरे पूरे हाथ गा दीजिए और फिर राम जी का एक साथ नाम गाइए। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। 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 बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। भगवान की कृपा। कहते हैं सबसे बड़ा धन है इस दुनिया में क्या? जब आवे संतोष धन। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। सारे धन दूरी के समान हो जाते हैं कब? जब संतोष रूपी धन घर में आ जाता है। 10-50 नौकरियों फिर लगता है नौकरी तो चल ही रही है, व्यापार और बढ़ जाए। एक हम संभालते हैं, एक कहीं देश विदेश में हो जाए। हाँ, कितनी बढ़िया है, विदेशों में भी व्यापार चल रहा है। यहाँ मन कभी नहीं भरता है। मन कब भरेगा? बोले जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। सब धन धोरी समान। जब संतोष रूपी धन आता है तो कहते हैं तब अपना मन को शांति मिलती है। कथा आती है भगवान श्रीमन नारायण से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का प्रादुर्भाव हुआ और इनके बाद रुद्रगणों का प्रादुर्भाव हुआ, ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ। मरीच यत्रिंग्रिशः पुलस्सः पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। कहते हैं 10वें नारद जी महाराज। ऋषियों की सृष्टि हुई। मरीचि और इन्हीं के वंश में हुए कश्यप जी महाराज। कश्यप जी महाराज के 2 विवाह हुए।
अदिति माता के सबसे बड़े बेटा हुए जिनका नाम हुआ आदित्य। आदित्य और इनके वंश में हुए फिर विवस्वान, भगवान सूर्य के वंश में विवस्वान, सूर्य वंश आगे बढ़ा, इंद्र वरुण इत्यादि इनके भाई। लेकिन इनकी एक और है पत्नी महाराज की, कश्यप जी महाराज की, जिनका नाम है माता दिति। कोई संतान नहीं। एक दिन कहा स्वामी हमें कोई संतान नहीं। बोले समय पे मिलेगी। बोले समय में कुछ नहीं, हमें तो चाहिए महाराज। ऐसे ही टालते रहते हैं हम, आप कोई विधि करो, कुछ भी करो, हमें तो संतान चाहिए। भगवान की कृपा, समय बेला ठीक नहीं थी, संतान की प्राप्ति तो हुई, लेकिन दोनों संतानें आसुरी प्रवृत्ति। एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का मतलब समझ रहे हैं आप? हिरण्य माने संपत्ति, स्वर्ण संपत्ति, और अक्ष माने नेत्र। जिसकी आंख दूसरे की संपत्ति पे होती है उसको कहते हैं हिरण्याक्ष। भैया दूसरे की संपत्ति कितनी भी मिल जाए पेट नहीं भरेगा। अपने पास जो होए उसमें आनंद लेना चाहिए। काल तो सबका आएगा, काल तो सबका आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, काल सबका आएगा। इसलिए विचार करना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को ही अपहरित कर लिया। भगवान हिरण्याक्ष आए, भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए आए, जिनका नाम है बराह। बराह भगवान की, बराह सूकर अवतार भगवान ने लिया। सूकर, सुअर जानते हैं ना, सुअर के स्वरूप भगवान ने शूकर अवतार लिया, जिनका एक नाम है बराह। हिरण्याक्ष का मान मर्दन करके और आज भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार करके पृथ्वी को यथा स्थापित किया। कहते हैं मनु जी महाराज ब्रह्मा जी के वाम भाग से और शत्रुपा महारानी वाम भाग से, मनु जी दाएं भाग से प्रादुर्भूत हुए। इनके यहाँ पर 3 बेटी और 2 पुत्र का जन्म हुआ। आकृति, देवहूति, प्रसूति। आकृति देवी का विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजापति से, यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम प्रजापति के साथ। और अच्छा, ये कर्दम प्रजापति के साथ विवाह हुआ। इनके यहाँ पर कितनी बेटी हुई पता है? 9 बेटियां और 1 बेटा हुई, जिनका नाम हुआ कपिल देव भगवान। भगवान के 24 अवतारों में से एक। बोलो कपिल देव भगवान की। और अंत समय पे जब इनके पिता चले गए भजन करने, तो माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव जी से उपदेश ग्रहण किया और भगवान के धाम को गए। मतलब ज्ञान अगर छोटे से भी मिले ना तो प्रेम से स्वीकार करना। ये नहीं कोई बड़े बूढ़े ही ज्ञान दें तभी न, ज्ञान तो कहीं से मिले। देवहूति माता ने अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त, भगवान के धाम को गई। और कहते हैं इनकी जो बेटियां हुई ना, 9 बेटियां ऐसी दिव्याति दिव्य, जिनका कुछ कहा न जाए। एक बेटी जिनका नाम है अनुसुईया, पूरी दुनिया में जिनका नाम है कि नहीं? कौन नहीं जानता अनुसुईया जी का नाम है? सती अनुसुईया, सती अनुसुईया जी। बोलो अनुसुईया मैया की। सती अनुसुईया जी का नाम पूरी दुनिया में है। एक दिन नारद जी गुणगान करके गए, करते हुए लक्ष्मी माता, गौरी माता, सरस्वती माता के पास। आज जो महिमा पूरी दुनिया में गाई जा रही है माता अनुसुईया जी की, वो महिमा कहीं किसी की नहीं है। वो महिमा कहीं किसी की भी नहीं, भगवान की कृपा। अब तो तीनों माताओं ने सलाह की और पहुंच गई कहां पर? तीनों देवताओं के पास। जाइए परीक्षा लेके आई। देवताओं ने कहा अरे अरे अनुसुईया जी की परीक्षा, वे नहीं जाएंगे। देवताओं ने कहा जाएंगे। माताएं अगर जिद पे अड़ जाएं तो पुरुषों को करना ही करना पड़ता है। सही है कि सिर हिलाने में ही फायदा है, हाँ करने में नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, और अगर मना किया तो क्या होगा? माताएं कह देंगे आज हमारी तबीयत ठीक नहीं, अब करो क्या करोगे, कोई इलाज भी नहीं। हाँ लो रोटी का समय हुआ और आज लेट हो गया, आप कहोगे रोटी नहीं बनी आज, तो माताएं कह देंगी
आज चक्कर आ रहे हैं सुबह से, हमारी तबीयत ठीक नहीं, लो है कोई इलाज? कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ करने में ही फायदा है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तीनों देवताओं ने कहा ठीक है देवी जाएंगे। ऋषि का वेश बनाए अनसुईया जी के यहाँ पर आए और कहने लगे माता भिक्षाम देही। अनसुईया जी ने कहा बताओ क्या चाहिए? तीनों देवताओं ने कहा माता अगर देना है तो इतनी सी कृपा करो, अपनी गोद में विराजमान करके और हमें पुत्र वत स्नेह प्यार दे दो, बस पुत्र वत लाड़ प्यार। अनसुईया जी ने कहा इतने बड़े बड़े हैं, जटा जूटधारी, दाढ़ी वेश धारी हैं, दाढ़ी है, जटाएं हैं, ऋषि के वेश में गए भगवान तीनों देवता। अनसुईया जी समझ गई भगवान की कोई लीला है। हाथ में जल लिया और जल लेकर के कहा मैंने यदि पतिव्रत का पालन किया है तो तीनों देवता जो अतिथि के रूप में आए हैं बालक बन जाए 6-6 महीने के। माता अनसुईया जी ने पलना डाल दिया, अब झूलने लगे। देखो आप पति अगर कहीं चले जाएं, बातचीत न होए, भले ही लड़ाई करें वो बात अलग है, लड़ते लड़ते भोजन दें वो बात अलग है, लेकिन पति की अगर खबर न मिले तो पत्नी का हृदय कांपने लग जाएगा। सही बात है कि नहीं? हैं? सही है कि? अब भगवान शिव, विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी, तीनों देवताओं की कोई खबर नहीं। तीनों माताएं नारद जी के पास आई। नारद जी अरे कोई खबर है? किसकी? अरे तुम्हारे स्वामी भगवान की। बोले वो तो परीक्षा लेने के लिए आप ही ने तो भेजा था, जहां भेजा था वहीं है। वहीं है? अरे तब से कर क्या रहे हैं, कितने दिन हो गए? बोले तो अब आने वाले भी नहीं। मतलब कब आएंगे? कुछ तो पता होगा। बोले हाँ आएंगे तो सही, लेकिन कब आएंगी? भाई अभी तो 6-6 महीने के पल्ला में झूल रहे हैं, जब 10-20 साल के बड़े हो जाएंगे तो आ जाएंगे। लक्ष्मी जी सरस्वती जी ने कहा अरे महाराज कोई उपाय तो बताओ। बोले तो जैसे भगवान को भेजा था वैसे ही आप भी जाओ। तीनों माताएं पहुंच गई। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गौरी जी, वेश बनाया ऋषि पत्नियों का भिक्षाम दे। क्या चाहिए? बोले जो पलना में झूल रहे हैं बस वही चाहिए। अनसुईया जी ने कहा जाओ ले जाओ, अपने अपने ले जाओ, ले जाओ। अब लक्ष्मी जी ने सोचा ले तो जाएं, लेकिन मानो भगवान विष्णु की जगह कहीं ब्रह्मा जी आए तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई छोटे छोटे बालकों की दाढ़ी तो होती नहीं, तो कहा भगवान विष्णु की जगह अगर दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी मिल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। ए मैया वो तो जैसे आए थे वैसे ही दे दो। बोलो अनसुईया मैया की। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। मैया की। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। बालकन की भांति प्रभु हृदय में मचावे, बालकन भांति प्रभु हृदय मचावे। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए वेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए वेद यहाँ गली नहीं डालना।
झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। सिया मैया की गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू की बजैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू के बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। अरे ताली तो बजाओ सब लोग। तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, तीन देव दुखी होकर कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता मोही पति दे दो बिनती हमारी। तीन देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी, माता मोही पति दे दो बिनती हमारी। तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। अनुसुईया जी कह रही तरसते हैं लोग, एक बेटा हो जाए एक बहू। हमारे यहाँ तो तीन तीन बेटा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीन तीन बहू, लक्ष्मी सरस्वती गौरी जी। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीन देव सभी लोग हाथ उठाइए और प्रेम से अनुसुईया जी का नाम गाएंगे पूरे पूरे हाथ। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, माता अनुसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, 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 बन कर बोले अनुसुईया मैया की जय हो। मनु जी की तीसरी बेटी प्रसूति, दक्ष प्रजापति से विवाह हुआ। इनके यहाँ पर सती माता का प्रादुर्भाव, दक्ष प्रजापति से विवाह हुआ। इनके यहाँ पर कई बेटियां, एक सती इनकी बेटी विवाह हुआ भगवान शिव जी के साथ। आपने कथा सुनी होगी, जब इनके पिता को बड़ा अधिकार मिला तो ये देखने लगे कौन हमारी इज्जत बेइज्जत कर रहा। तो कहते हैं भगवान शिव
भगवान शिव को ही अपमानित किया। भगवान शिव को कोई फर्क नहीं पड़ा और गुस्सा आई, हमने इतनी गालियां दी हैं, अरे तुम बंदर के जैसे हो, हमारी बेटी मृग नहीं है, कोई जोड़ ही नहीं था, पता नहीं क्या मेरा दुर्भाग्य था। भोलेनाथ जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसने गिलानी में भर के कितना बड़ा यज्ञ किया, दूर दूर के रिश्तेदारों को बुलाया, भोलेनाथ को अपनी बेटी को निमंत्रण तक न दिया। अच्छा, आप लोग यज्ञ करोगे रामायण जी कोई भंडारा, तो बताओ सबसे पहले किसको बुलाओगे? बहन बेटी को बुलाते हैं ना। दक्ष प्रजापति ने बेटी सती को न बुलाया। भोलेनाथ जी से जिद करके माता सती आई यज्ञ में, नंदीश्वर भी सब साथ में आए, भोलेनाथ जी नहीं आए, समाधि में बैठे गए। क्या देखा? बहनों ने मुंह मटकाया, मां ने केवल हृदय से लगाया, पिता ने देखा तक नहीं, हृदय इतना भर आया। यज्ञ मंडप के पास में पहुंची, देखा भगवान शिव का यहां पर स्थान तक नहीं है। अब ये जगह हमारे रहने की योग्य नहीं है। जिस जगह पर पति का अनादर हो, ऐसी जगह पत्नी को भूल के नहीं रहना चाहिए। योग अग्नि में अपने आप को सौंप दिया। अब तो भैया भगवान की जटाओं से वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ, यज्ञ का तहस नहस। नंदीश्वर ने बताया, जो सामने बड़े बड़े मुकुट वाला दिखाई दे रहा है, यही सबसे बड़ा द्रोही है, वीरभद्र समझ लो। वीरभद्र जी ने दक्ष प्रजापति का सिर साफ किया। अब रोते बिलखते दक्ष प्रजापति देवी देवताओं के साथ भोलेनाथ जी के पास आए। हे भोलेनाथ, कृपा करो, रखियो लाज हमारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। सदा शिव पार्वती संगे, सदा शिव पार्वती संगे। सदा शिव गौरा अर्धंगे, सदा शिव गौरार्धंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाधराय भोले, जटाधराय, जटाधराय भोले, जटाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ जी तो थोड़े ही में प्रसन्न हो जाते हैं। बताओ क्या चाहिए प्रभु? आपका इसने अपमान किया, इसका सिर कट गया। भगवान बोले कोई बात नहीं। प्रभु आप नाराज हैं? भगवान बोले ना, जो जस करें, जैसा किया था फल पा लिया। प्रभु आप क्षमा करें। भगवान बोले बताओ क्या चाहते हैं? प्रभु सिर जुड़ जाए। भगवान बोले ले आओ उसे। नंदीश्वर महाराज बोले क्षमा करें प्रभु, हमने पहले ही जला दिया था, हमें पता था आप बहुत भोले हो, फिर जोड़ दोगे। हमारे स्वामी को गाली देने वाला सिर रहने योग्य नहीं। बोले कोई बात नहीं, कोई भी ले आओ। बकरे का मिला, कोई नहीं मिला, जोड़ दिया। क्यों? बोले जो भगवान, जो किसी को गाली देता है, फिजूल में बकवास करता है, चुगली बुराई करता है, ये वह चुगली बुराइयां जो कोई है जलन के मारे इधर उधर बोलता बड़बड़ाता है, वो अगले जन्म में बकरा बकरी बनता है। किसी को बनना है बकरा बकरी अगले जन्म में? बनना है? नहीं बनना है। अगर बनना हो तो चुगली बुराई करना, हाँ, इधर की बातें उधर करना, बुराई करना लोगों की, एक दूसरे की, हाँ, एक दूसरे की बुराई करना। कुछ देखा नहीं जा रहा है आपसे तो बुराई करना, अगले जन्म में बकरा बकरी बन जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। जन्मी जाए हिमाचल गेहा। माता पार्वती का जन्म हुआ, गौर वर्ण की गौरी कहलाई।
नारद जी का आगमन हुआ। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, आपकी बेटी की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है, लेकिन अवगुण दो ही चार। आपकी बेटी के भाग में 2-4 अवगुण है, मेरी बेटी के भाग में अवगुण। अरे महाराज कृपा करो, कोई उपाय। अवगुण क्या है पहले बताओ से। बोले आपकी बेटी को जो दूल्हा मिलेगा ना वो कैसा होगा पता है? मान अमान मातु पितहीना। इनको मान अपमान से कोई मतलब नहीं रहेगा, धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं रहेगा, इनके माता पिता नहीं होंगे, इनका घर द्वार नहीं होगा, इनके पास में धन संपत्ति ना होगी। अब बताओ कोई करेगा ऐसे व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह जिसके पास घर ना हो, रहने का ढंग ना हो, धन संपत्ति ना हो? कौन करेगा अपनी बेटी का विवाह? है क्यों भाई? कोई नहीं करेगा ना। अरे कोई तो कह दो हम कर देंगे। बताओ ऐसा व्यक्ति का कुंवारा रहेगा? कोई तो कह दो, हाथ ऊपर कर दो, हम कर देंगे अपनी बेटी की शादी। बस बैठ जाओ देवता, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ बस बस बैठ जाओ, बस बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे देवता बोलो बांके बिहारी लाल की। बस अब खड़े मत होना है, बैठिए थोड़ी देर। भगवान की कृपा। नारद जी से पूछने लगी हिमाचल राज महाराज कोई उपाय बताओ, हमारी बेटी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बनाने वाला, बदलने वाला कोई उपाय। बोले एक उपाय है बस, यदि आपकी बेटी भगवान शिव की उपासना कर ले तो भाव्य मेट सके त्रिपुरारी। आशुतोष तुम औघड़दानी आरती हरमीन जन जान। भगवान शिव यदि चाहें तो कृपा हो सकती है। माता गौरी समझ गई। जय हो नारद जी। हे गुरु जी, आपने हमारे भगवान भोलेनाथ के मिलन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है? और उसी दिन गौरी जी ने नारद जी को अपना गुरु मान लिया। देखो आप भगवान को जो मिला है सच्चा गुरु भाई होता है। गौरी जी भजन करने गई, अरे भोजन पानी तो छोड़िए, पत्ते तक पाना छोड़ दिया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, पत्ते तक पाना छोड़ दिया, नाम हो गया अपर्णा। बोलो अपर्णा भगवती की। अपर्णा नाम हुआ और भजन करती रही। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। धन्य हो तुम देवी, धन्य हो। ऋषियों को भेजा परीक्षा लेके आओ। मन यही है कि कहीं बदल गया? यही है जन्म जन्म के साथ, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। कहा ही था पहले सती जी ने कि बदल गया मन, देख के आओ। सप्त ऋषियों ने कहा हे देवी आप कितनी सुंदर हैं और जिनकी आप तपस्या कर रही हैं वो कितने बेढंगे हैं। आप कितनी सुंदर हैं देवी, वो कितने बेढंगे हैं, विचार की बात। अरे हम तो कहते हैं अगर विवाह करना है, उधर हवा नहीं आएगी। अच्छा कहा अरे अगर विवाह करना है तो इंद्र से करो, देवराज इंद्र, पूरा स्वर्ग मिल जाएगा। अगर विवाह करना तो भगवान विष्णु से करो, दुनिया मरती होगी। गौरी जी ने कहा हे सप्तऋषियों आपके चरणों में प्रणाम है। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। जन्म कोटि लग, अगर जन्म जन्म हमारे बीत जाएं और भगवान शिव हमें न मिल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन विवाह करेंगे तो केवल भगवान भोलेनाथ से। आहा सप्तऋषि जय जयकार करने लगे, चरणों में प्रणाम करने लगे। धन्य हो भगवती, धन्य हो, आप जगत की जननी है, भोलेनाथ जगत पिता हैं, आपका विवाह होगा। हिमाचल राज आपके विवाह की तैयारियां कर रहे हैं और हम सभी लोग आपके विवाह में आएंगे। जय बोलो शिव पार्वती विवाह महोत्सव की, गौरी शंकर भगवान की। गौरी जी के विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सुंदर विवाह मंडप बनाया गया है। अब बारात की अगवानी का समय आ गया है, सारी तैयारियां हैं। सुंदर जगह जगह पर जल की व्यवस्था, जगह जगह मिष्ठान पकवान। बाराती आएंगे तो कोई कमी ना रह पाए। भैया जहां
अन्नपूर्णा हो, गौरी जी का एक नाम है अन्नपूर्णा। जहां अन्नपूर्णा होए बताओ वहां पर क्या कमी होगी। भगवान की कृपा। भोलेनाथ जी से कहा गणों ने चलो अब समय हो गया चलने का। तो भोलेनाथ जी ने कहा अब कहाँ चले भाई, कहाँ चलना है? बोले अरे बारात का समय इंतजार हो रहा है उनके यहाँ, चलिए समय हो गया। भोलेनाथ बोले चलो। बोले नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ही जाता है दूल्हा। गणों ने कहा दूल्हा ऐसे नहीं जाएगा। तो भोलेनाथ जी बोले दूल्हा कैसे जाएगा? बोले भैया दूल्हा कुछ तो दिखना चाहिए, कुछ तो देखना चाहिए, दूल्हे का चेहरा सुहाना कुछ तो होना चाहिए, चेहरा। तो कहा अरे भैया सजने सवरने की हमें कोई जरूरत नहीं। बोले नहीं नहीं दूल्हा। तो गण गए। बोले भोलेनाथ आजकल ब्यूटी पार्लर का काम है, फेशियल ब्यूटी पार्लर सब कुछ होता है। तो भोलेनाथ जी ने कहा आपको जो करना हो सो करना। गण गए बढ़िया एक टोकरी भर के ले आए भस्म की, ताजा मुर्दा अभी जला था और भोलेनाथ जी के ऊपर उड़ेल दी। उज्जैन में अगर जाओगे 3 बजे की आरती में तो रोज भस्म से आरती होती, ताजे मुर्दा कथा आएगी कभी सुनाएंगे। एक दिन जब मुर्दा कोई नहीं मिला, भगवान ने परीक्षा ली तो जो आरती करते थे पुजारी जी वही अपनी अर्थी लगा दिए। भैया सेवा नहीं रुकना चाहिए, भले आज हमारी अर्थी की भस्म से आरती हो। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, भगवान की कृपा। अब भैया जैसे ही भस्म उड़ेली तो गण बोले भगवान से बोले भोलेनाथ एक काम हो गया। कौन सा? बोले फेशियल वाला काम तो हो गया है, अब क्या रह गया? बोले श्रृंगार का। तो 4-5 सांप लिए, सुंदर माला पहना दिए बाघ हम पर लपेट करके, और भैया भोलेनाथ जी की बारात आगे चलने लगी। बोले जल की व्यवस्था भाई बीच बीच में इतनी संख्या जाएगी बारात की तो कैंपर वगैरह रखवाए भोलेनाथ जी। भोलेनाथ बोले भैया आप लोग पता नहीं कहाँ विचार कर रहे हो, अरे हमारे जब सिर पे गंगा जी हैं तो जल की कमी कहाँ आएगी। बोलो गंगा मैया की। अब भाई बारात आगे जाती है, ढोल नगाड़े बजते हुए, तो लाइट की भी जरूरत पड़ती है, रात हो जाती, लंबी यात्रा है कि नहीं, लाइट की जरूरत। तो भोलेनाथ जी ने कहा भैया चिंता ना करो, हम बैल पे सवार होके ऊपर सबसे ऊपर रहेंगे, हमारे सिर पे हैं चंदा मामा रहेंगे, प्रकाश की कोई जरूरत नहीं, चलो आगे। तो गणों ने कहा अब भी एक कमी है। क्या कमी है? बोले अरे बारात तो तब मानी जाती जब गाड़ी पर गाड़ी हो 150 गाड़ी लाइन से निकले तो कहते हैं भैया बारात बड़ी जोर की है। भगवान बोले चिंता ना करो, सबको निमंत्रण दे दो। किसको? देवी देवताओं को, जिनको पूरी दुनिया बुलाती है। और सुनो उनको जरूर बुलाना जिनको कोई नहीं बुलाता है, भूत प्रेत डाकनी साकनी ततैया बरैया बाबा बिच्छू सब के सब भगवान की बारात में आ गए। नंदी पे हो के सवार भोले जी चले दूल्हा बन के, नंदी पे हो के सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे हो के सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। भोले जी चले दूल्हा बन के, भोले जी चले दूल्हा बन के। है नंदी पे हो के सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। दूल्हा बन के नंदी पे हो के सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। नंदी का घुंघरू छम छम बाजे, भोले जी का डमरू डम डम बाजे। नंदी का घुंघरू छम छम बाजे, भोले जी का डमरू डम डम बाजे। हे गले में डोले कालो नाग, गले में डोले कालो नाग, भोले जी चले दूल्हा बन के।
नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। भोलेनाथ जी इधर इधर, भोलेनाथ जी आपकी शादी है तो से आप तो दोनों हाथों में त्रिशूल लेके थोड़ा तांडव नृत्य दिखा दो। ओ भांति भांति के देख बराती सारे नगरों में भगदड़वाती। भांति भांति के देख बराती सारे नगरों में भगदड़वाती। मच गयो आहाकार हो, मच गयो आहाकार भोले जी चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। भोलेनाथ जी वैसे तांडव नृत्य करते हैं लेकिन आज थोड़ा सहम गए भाई, शादी है, शादी में सब लोग थोड़ा सा मतलब सहम जाते हैं नहीं। भोलेनाथ जी भी थोड़ा सा डर गए। भोले जी चले दूल्हा बन के, जय हो चले दूल्हा बन के। नंदी पे होके सवार भोले जी चले दूल्हा बन के। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। ए भैया आप लोग पीछे हो जाओ, भोले बाबा की बारात में आए ना आप लोग। हाँ नहीं तो आप अपनी शादी की पहले चक्कर में पड़ जाओ। भूत प्रेत अपनी शादी के चक्कर में है कि पहले हमारी हो जाए। अरे भोले बाबा की तो हो जाने दो भैया हैं। आज कितना बड़ा सौभाग्य हम सबका जो गौरी शंकर भगवान के जयमाल का शुभ अवसर आया है हम लोगों के नेत्रों के सामने हैं। बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। जब भगवान जयमाल पहनाएंगे, गौरी जी सबसे पहले पहनाएंगी तो आप लोग जोर से ताली बजाइएगा, भगवान का स्वागत करिएगा। गौरी माता भगवान भोलेनाथ के गले में माला पहना लो। भोलेनाथ जी तो ऐसे हैं जैसे पता ही नहीं है। अरे आपकी आज शादी है भोले बाबा। सबसे पहले गौरी माता भोलेनाथ जी के गले में माला पहनाएं। बोलो गौरी मैया की। अब भगवान भोलेनाथ गौरी माता के गले में माला पहनाएं। बोलो बाबा भोलेनाथ की। विराजमान हो जाइए भोलेनाथ। और हमारे जो आज के जजमान हैं श्रीमान सुरेश जहांगीर जी अपनी धर्मपत्नी के साथ आएंगे। सबसे पहले भोलेनाथ जी का विवाह करेंगे और इसके बाद में फिर सभी लोग प्रणाम करेंगे। सभी लोग बारी बारी से भगवान को प्रणाम करेंगे। बोलो गौरी शंकर भगवान की। सबसे पहले हाँ आप विराजमान हो जाएं। भगवान शिव का विवाह। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव विद्यावलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते ते द्रियोग स्मरामि। भगवान के पास में आ जाए, विवाह करा दो। भगवान शिव का विवाह हो रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य हम सबका है। सुरेश जी ने एक कन्यादान तो किया है, कह रहे महाराज हमारा दामाद बहुत बढ़िया अफसर है। और सुनो, दूसरा दामाद कमजोर नहीं है आपका। दूसरा दामाद त्रिलोकी का नाथ है, तीनों लोकों का स्वामी है।
और आपकी बिटिया है गौरी, जिनकी पूजा से दुनिया में कल्याण होता है। धन्य है आपका सौभाग्य, भगवान की कृपा। अब बिटिया की शादी में कितना किया था आप देख लो, अब और महंगाई बढ़ गई तब से। सुरेश जी, पहले बेटी की शादी में कितना किया था, तब से और महंगाई बढ़ गई 2-4 साल में। नहीं, अब समझ लो उतने का ही संकल्प कर लो, ज्यादा मत करना, उतने ही कर लो। भगवान की कृपा देख लीजिए। आप भजन ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाल दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। भगवान की कृपा, संकल्प कर लीजिए। संकल्प करा दीजिए आचार्य। आपकी बेटी का विवाह हुआ तब तो रिश्तेदारों ने देखा होगा। सुरेश जी, आज 10 प्रांतों में देख रहे हैं लोग सुरेश जी क्या कर रहे हैं। ये चल रहा है, देख लो, करा दे। हाँ, 10-5 लाख जो भी हुए कर लो, पूछ लेना, अनाउंसमेंट करवा देना। आप भजन सुना दीजिए। मिश्रा जी, आप विवाह करा दीजिए। हेरी मेरी लाडो पार्वती रे, तेरा दूल्हा कितना सोना है। हेरी मेरी लाडो पार्वती, दूल्हा कितना प्यारा है, तेरा दूल्हा कितना सोना है। हेरी मेरी लाडो पार्वती, तेरा दूल्हा कितना प्यारा है। हेरी मेरी लाडो पार्वती, औरों का दुलारी हमने देखा, घोड़ी चढ़ कर आता है। औरों का दुलारी हमने देखा, ओ तेरा दूल्हा अजब निराला, तेरा दूल्हा अजब निराला, देख मेल पर आया है। तेरी मेरी लाडो पार्वती, तेरा दूल्हा कितना प्यारा है। तेरी मेरी लाडो पार्वती, अब निछावर करके भजन सबको दे निछावर करके और खड़े हो जाइए। दूल्हा कितना प्यारा है, तेरा दूल्हा कितना सोना है। हाँ, अब जिनको भी पूजन करना है, कन्यादान करना है, कन्यादान करे, पूजन कर ले। और जिनको भी करना है वो अपना बारी बारी से प्रणाम करके आगे बढ़ जाए। सब लोग खड़े हो जाइए। हो दूल्हा कितना प्यारा है, तेरा दूल्हा कितना सोना है। तेरी मेरी लाडो पार्वती, तेरा दूल्हा कितना प्यारा है। तेरी मेरी लाडो पार्वती,
जैसे आता है, औरों का दूल्हा रे हमने देखा। तेरा दूल्हा अजब निराला, जय हो तेरा दूल्हा अजब निराला। हे डम डम डमरू बजाता है, तेरी मेरी लाडो पार्वती। तेरा दूल्हा कितना प्यारा है, तेरी मेरी लाडो पार्वती। और दूल्हा रे हमने देखा, लाडू पेड़े खाता है। और दूल्हा रे हमने देखा, और दूल्हा रे हमने देखा, लाडू पेड़े खाता है। तेरा दूल्हा अजब निराला, हो तेरा दूल्हा जब निराला। भांग धतूरे घुटाता है, तेरी मेरी लाडो पार्वती। तेरा दूल्हा कितना प्यारा है, तेरी मेरी लाडो पार्वती। प्यारा है तेरा दूल्हा कितना सोना है, दूल्हा कितना प्यारा है री तेरा दूल्हा कितना सोना है। तेरी मेरी लाडो पार्वती, तेरा दूल्हा कितना प्यारा है, तेरी मेरी लाडो पार्वती। अरे लाडो बढ़ गयो रे शिव शंकर, गांजा भांग पी बाड़ो। अरे भांग पी बाड़ो, नशा में टल्ली रह बाड़ो। लाडो बढ़ गयो रे शिव शंकर, गांजा भांग पी बाड़ो। भांग पी बाड़ो, नशा में टल्ली रे बाड़ो। अरे लाडो बढ़ गयो रे शिव शंकर, गांजा भांग पी बाड़ो। अब सुनिए, सब लोग खड़े हो जाइए। अब सब लोग खड़े हो जाइए। भोलेनाथ जी की शादी में सब लोग जिन्होंने प्रणाम नहीं किया कर लीजिएगा, बाकी सब लोग खड़े हो जाओ, है ना। और भगवान भोलेनाथ जी की बारात में आप सबको आनंद लेना है? मौका मिला है, फिर पता नहीं कब मिलेगा। भोलेनाथ जी की बारात में 2 मिनट सब लोग आनंद ले लो, और इसके बाद में आरती प्रसाद लेकर के सब लोग जाएंगे। हो लगता हो जैसी सारे ब्रह्मा की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। लगता हो जैसी
भोलेनाथ की शादी, आज भोलेनाथ की शादी है। मुस्कावे मुझे सबको मिल जाए, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। वो लगता हो जैसे सारे कैलाश की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, ओ नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी, आज भोलेनाथ की शादी है। भोले का रूप निराला, भोले मुंडन की माला, है जटा में बहती गंगा, इस पर सोए चंद्रमा। वो लगता हो जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी, आज भोलेनाथ की शादी है। भोलेनाथ की शादी है, हो नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हो लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी। पूरे पूरे हाथ उठाओ सभी लोग, सभी लोग पूरे हाथ उठाइए। सुरेश जी आप भी, सुरेश जी पूरे पूरे हाथ उठाइए, सुरेश जी पूरे हाथ उठाइए। हाँ हेमराज जी, हेमराज पूरे हाथ, और सभी लोग घूम जाइए एक साथ, एक साथ घूम जाइए। लगता हो जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी, आज भोलेनाथ की शादी, आज भोलेनाथ की शादी, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बोले शंकर भगवान की। भगवान की आसन दीजिए और सभी लोग आरती प्रसाद लेके जाएंगे। मैं चलो पेटी वाली आओ, पेटी लिया राजा। श्री राधे। अब सभी भक्तों से निवेदन है कि आरती करें। उसके पहले कुछ दान दाताओं के नाम इस प्रकार हैं। पिंटू जी शर्मा, श्रीमान पिंटू जी शर्मा मूर्तिकार, उनकी तरफ से 5100 की राशि
भागवत के चरणों में अर्पण हुई है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें उनका। पिंटू जी शर्मा मूर्तिकार जी, उनकी ओर से सहयोग के रूप में 5100 रुपये प्राप्त हुए हैं। और हमारे हेमराज जी जांगीड़, श्रीमान हेमराज जांगीड़ जी, उनकी ओर से भी 5100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है सभी भक्तों के सहयोग से ही हो रहा है, तो सभी भक्तों से निवेदन है कि चढ़ बढ़ के सहयोग करें, जितना हो सके उतना दान का सहयोग करें, ताकि जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम सफल हो सके। आइए हम सब लोग मिलकर के आरती करते हैं। ओम चंद्रमा मन सूर्यात चचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणश मुखादग्निरजायतः। अपूर्वगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदेहम भवानी सहितम नमामि। जय शिव ओमकारा बोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव। अर्धांगी धारा ओम हर हर महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हर्षासन गरुड़ासन हर्षासन गरुड़ासन सुवाहन साजू। ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। घोड़ारो बनि रखता बोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। हर 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 महादेव। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। बोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मत सोहे चंदन मद सोहे। हाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। बोले बागंबर अंगे। अनेकाधिक ब्रह्मादिक अनेकाधिक ब्रह्मादिक। एकाधिक शक्ति। ओम हर 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 महादेव। हर में माथे कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता। जग करता जग भरता। जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। ओ भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमा हरे के माथे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी। बोले नंदू ब्रह्मचारी। उठे उठ भोग लगावे भोलू जी का दर्शन पावे। महिमा भारी। ओम हर 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 महादेव। गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते
शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव जय शिव ओमकारा भोले हर शिव ओमकारा शिव पार्वती का प्यारा भोले डमरू बजाने वाला अंग भस्मी रमने वाला शिव ओढ़त मृग जाला भोले पीवत भंग प्याला शिव रे वे मत वाला भोले भोलेनाथ महाशिव हर धकी धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर हर महादेव गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहितम नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव